हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अभी काफ़ी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है। काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आई प्रॉमिस कि अब से जो वीडियोस हैं वो रेगुलर रहेंगी और आपका जो भी सिलेबस हमारा चल रहा है MEG 5 का, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आप लोगों के आने वाले हैं। सो गाइज, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस पे आपको उस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिनसे आप पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ आप इंस्टा पे भी मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, जो कि है इंग्लिश एडमायरर्स के नाम से। फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने बात की थी ब्लॉक 6 फेमिनिस्ट थ्योरी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने जो ऐसे लिखा था, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। वो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आज हम डिस्कस करेंगे उसी ब्लॉक का सेकेंड टॉपिक, जो कि है यूनिट 3 वर्जीनिया वॉल्फ, अ रूम ऑफ वंस ऑन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और गाइज, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो जो टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ, सिर्फ इसमें मेन टॉपिक्स हम कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्जीनिया वॉल्फ का एसे अ रूम ऑफ वंस ऑन। जैसा कि इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसे लिखा था वर्जीनिया वॉल्फ ने। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इसमें क्या बताया गया है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1929 में ही पब्लिश हुआ था, बेस्ड ऑन 2 लेक्चर्स शी डिलीवर्ड इन अक्टूबर 1928 एट न्यूहैम कॉलेज एंड ग्रिटन कॉलेज। वर्जीनिया ने लेक्चर्स दिए थे, लेक्चर्स डिलीवर किए थे अक्टूबर 1928 में। कहाँ पर? न्यूहैम कॉलेज और ग्रिटन कॉलेज, उसी पे ये जो एसे है बेस्ड है। इस एसे का टॉपिक था वुमेन एंड फिक्शन, यानी कि वुमेन और फिक्शन, यानी कि वुमेन जब फिक्शन लिखती है या कुछ भी लिखती है तो उस बारे में बताया गया है। शी सेज अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ऑन इफ शी वांट्स टू राइट फिक्शन। वर्जीनिया के अकॉर्डिंग अगर एक वुमेन कुछ लिखना चाहती है तो उसके पास मनी होना चाहिए और उसका खुद का एक रूम होना चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबली वहाँ पर लिख सके, कोई किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। इसमें उन्होंने 4 फिक्शनल कैरेक्टर्स का यूज़ किया है उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए। पहला है मैरी बैटन, सेकेंड है मैरी सेटन, थर्ड है मैरी कारमाइकल एंड फोर्थ इज जूडियथ शेक्सपियर। बेसिकली उन्होंने ये 4 फिक्शनल कैरेक्टर्स लिए हैं और इन्हें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 1 बाय 1 डिस्कस करें। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, अबाउट मैरी बैटन, जो इसका फर्स्ट फिक्शनल कैरेक्टर था। मैरी बैटन नरेटर ऑफ स्टोरी। जो मैरी बैटन है वो इस पूरी स्टोरी की, यानी जो हम 4 कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे और जिनके बारे में बात करेंगे पार्ट 1, 2, 3, 4, उसकी नरेटर है मैरी बैटन। गॉन टू यूनिवर्सिटी नेम्ड ऑक्सब्रिज फिक्शनल यूनिवर्सिटी। वो एक यूनिवर्सिटी जाती है जिसका नाम है ऑक्सब्रिज फिक्शनल यूनिवर्सिटी। सेट नियर शोर थिंकिंग अबाउट टॉपिक वुमेन इन फिक्शन। वहाँ पर वो समुद्र किनारे बैठती है, नदी किनारे बैठती है और वो अपने टॉपिक के बारे में सोच रही होती है, वुमेन एंड फिक्शन, जिसके बारे में उसे लेक्चर डिलीवर करना होता है। लेकिन वहाँ पर उसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, डोंट अलाउ हर टू सिट देयर, जो कि उसे वहाँ से हटा देता है। Place was only for male scholars, then she goes to library and had to face the same situation. क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मेल स्कॉलर्स का बैठना ही अलाउड था, इसीलिए वो गार्ड उसे वहाँ से हटा देता है। उसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है और सेम सिचुएशन उसके साथ वहाँ भी होती है, वहाँ भी उसे बैठने दिया नहीं जाता। Then she goes to canteen and feels a good environment. उसके बाद वो कैंटीन जाती है, कैंटीन में वो फील करती है कि जो वहाँ का खाना है काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है, और कोई भी जो है
वहाँ बैठकर मतलब शांति से आराम से लिख सकता है. Then she goes to girl college named Newnham as a guest to deliver lecture there. उसके बाद वो एक गर्ल्स कॉलेज जाती है जिसका नाम है न्यूनहैम. एज अ गेस्ट जाती है वहाँ पे लेक्चर देने के लिए. मैरी सेटन वॉज हर फ्रेंड एंड शी टेल्स हर एवरीथिंग अबाउट हर विजिट. उसकी जो फ्रेंड है, जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है मैरी सेटन, वो उसकी फ्रेंड होती है और जो मैरी बेटन है वो उसे अपने विजिट के बारे में सब कुछ बताती है. अब इसमें नेक्स्ट आता है इसका पार्ट नंबर 2. Next morning she visits same college to that same library to get idea about her topic. Next morning वो उसी सेम कॉलेज में और सेम लाइब्रेरी में जाती है अपने उसका जो टॉपिक होता है वुमेन एंड फिक्शन उसके बारे में सर्च करने. Started to search for books but find books written by men only and get fed up of this and started making drawing on a paper of Professor Winix. उसके बाद वो क्या करती है, बुक्स वहाँ पर ढूंढना सर्च करना वो शुरू करती है कि ताकि वो अपने टॉपिक के बारे में जान सके. लेकिन पूरी लाइब्रेरी में उसे वहाँ पर सिर्फ जो भी बुक्स मिलती हैं वो मैन के द्वारा लिखी हुई होती है. उसे कोई भी बुक वहाँ पर फीमेल द्वारा लिखी हुई नहीं मिलती. इस बात से वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती है और एक पेपर पे वो प्रोफेसर विनिक्स, ये प्रोफेसर विनिक्स एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इनका वो ड्राइंग बनाना शुरू कर देती है. मेक्स एन अगली पिक्चर एंड शोज दैट रॉन्ग थिंग्स वर रिटन अबाउट वुमेन. वो एक बहुत ही अगली सी पिक्चर बनाती है वो, जो कि ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि उस टाइम पे वुमेन के बारे में कितना गलत लिखा गया था उन बुक्स में. आफ्टर शी गोज फॉर लंच एंड पेज हर बिल एंड थिंक हरसेल्फ लकी एज शी हैज़ हर आंट इनहेरिटेंस एंड फील्स फाइनेंशियली सिक्योर. उसके बाद वो लंच करने जाती है कैंटीन में और अपना बिल पे करती है और अपने आप को लकी मानती है कि उसके पास उसके आंट की इनहेरिटेंस है, ताकि जिसकी वजह से वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर्ड फील करती है. इसमें हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 3. मैरी बेटन थिंक्स दैट व्हाई देयर इज नो वुमेन राइटर इन एलिजाबेथियन एज, टाइम ऑफ मेल डोमिनेंस एंड दे डोंट अलाउ टू पब्लिश देयर वर्क. मैरी बेटन इसमें ये सोचती है कि जो एलिजाबेथन एज था, जो कि गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर था, उसमें कोई भी वुमेन का वर्क नहीं है. सारे उसमें जितने भी वर्क्स हमने देखे हैं पब्लिश हुए हैं वो सारे मेन वर्क्स हैं, क्योंकि वो जो टाइम था वो मेल डोमिनेंस का टाइम था और वुमेन वर नॉट अलाउड टू पब्लिश देयर वर्क्स. वुमेन को वर्क्स को पब्लिश करना भी अलाउड नहीं था. Gives example of Judith Shakespeare as the fictional sister of Shakespeare. If she had to face this such gender discrimination, at last she will suicide. तो इसमें वो एग्जाम्पल लेती है जूडिथ शेक्सपियर, यानी कि विलियम शेक्सपियर के फिक्शनल सिस्टर का एग्जाम्पल लेते हुए वो बताती है कि अगर जूडिथ शेक्सपियर को भी इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता तो एट लास्ट वो सुसाइड ही कर लेती. थर्ड पॉइंट इसमें है, इफ शेक्सपियर हैड टू फेस द सेम थिंग देन ही वुड नेवर बिकम सच अ बिग राइटर, सो वुमेन ऑल्सो डिजर्व्स इक्वल अपॉर्चुनिटी. लास्ट पॉइंट इसमें ये बोलती है कि जो शेक्सपियर है अगर उसी भी ये सेम चीज़ें यानी सेम डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता तो शायद वो इतना बड़ा राइटर कभी नहीं बनता. सो एंड पॉइंट इसमें ये है कि वुमेन जो है वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करती हैं एज गिवन टू मेन. अब इसमें नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 4. Here she thinks that why women are only famous in novel but not in poetry and drama, like Jane Austen's novel Pride and Prejudice. इसमें वो ये सोचती है कि जो वुमेन है वो सिर्फ नॉवेल्स में ही क्यों फेमस है, वो किसी भी पोइट्री ड्रामा में फेमस नहीं है. और वो यहाँ पर एग्जाम्पल देती है जेन ऑस्टन की नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस का. नेक्स्ट पॉइंट है, वुमेन एवर गॉट द पीसफुल एनवायरनमेंट टू राइट. वो ये कहते हैं कि वुमेन को कभी भी पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिला जिससे वो लिख सके. अब आता है इसका पार्ट नंबर 5 जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है. मैरी कारमाइकल, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर हमने बात की थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में. मैरी बेटन रीड्स हर वर्क लाइफ्स एडवेंचर एंड ऑब्जर्व्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन हर वर्क.
मैरी उनका वर्क पढ़ती हैं लाइफ्स एडवेंचर, और काफ़ी सारी मिस्टेक्स उन्हें नज़र आती है इसमें। उनके अकॉर्डिंग उन्हें सीखने में अभी और टाइम लगेगा और ज़्यादा उन्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत है। वुमेन नीड्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हर। एंड लास्ट पॉइंट, शी सेज दैट वुमेन नेवर रिसीव द इक्वल अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू मेन। लास्ट में वो ये कहते हैं कि वुमेन को कभी भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी उस टाइम पे, अगर कंपैरिजन किया जाए उसका मेन से। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। Thanks for watching.